हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन त्रिवेदी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीकली लेसन। गाइज, आपने जब बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो स्टार्टिंग में आपने नंबर्स के बारे में सीखा होगा, फिर कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाना, गुणा भाग, हमने यही सब सीखा और फिर आगे चलते चलते धीरे हम पहुंचते हैं ज्योमेट्री पर। जब आप ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट करते हो तो कुछ टाइम आप बेसिक से फिगर्स हम पढ़ते हैं, फिर हमारी मुलाकात होती है सर्किल से। और जब हमारी मुलाकात सर्किल से होती है तो उसी टाइम पर जैसे ही उसके हम मेंसुरेशन को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, हमारी मुलाकात एक और बहुत इंटरेस्टिंग कांस्टेंट से होती है जिसको हम पाई के नाम से जानते हैं। उस कांस्टेंट को हम पाई के नाम से जानते हैं, जिसको हमें एरिया ऑफ सर्किल में भी पढ़ना होता है या फिर सर्किल के सरकमफ्रेंस में भी पढ़ना होता है। इंटरेस्टिंग ये है कि वो जो पाई है, हम उस टाइम पर पाई को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, लेकिन हम बहुत सारे क्वेश्चंस अपने टीचर से नहीं पूछ पाते हैं और उस टाइम पर हमें पाई बहुत ज्यादा फैसिनेट नहीं करता है क्योंकि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी का लेवल शायद वैसा नहीं होता है। बट आपको पता है कि पाई एक ऐसा कांस्टेंट है जिसके बारे में पूरे वर्ल्ड में मैथमेटिशियंस हमेशा बहुत ज्यादा जो है इसको लेकर रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में आज हम उसी पाई के बारे में डिटेल से चीजों को देखने वाले हैं। ऑल अबाउट पाई हम यहां पे समझने का ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पाई इज द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड मैथमेटिकल कांस्टेंट इन द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में कोई भी कांस्टेंट अगर सबसे फेमस है तो वो पाई है। और सिर्फ वो फेमस होने का रीजन इसके एक दो नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं। इसकी वैल्यूज को लेकर, इसकी कैलकुलेशंस को लेकर, इसकी कंट्रोवर्सीज को लेकर बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये पाई बहुत फेमस है। ठीक है, और इसीलिए पाई को मैं क्या बोलता हूं, पाई इज अ सेलिब्रिटी नंबर। ठीक है, मींस जो बहुत ज्यादा फेमस है, पाई इज अ सेलिब्रिटी नंबर। तो इस वीडियो में हम पाई के बारे में बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। एक जल्दी से ओवरव्यू देखते हैं कि इस वीडियो में हम पाई को लेकर क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज पाई, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पाई। ठीक है, कि पाई है क्या, व्हाट इज पाई, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि पाई कहां से आया और ये क्या है। फिर नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि आखिर हमने पाई का नोटेशन ही क्यों इस्तेमाल किया, व्हाई नॉट एनी अदर साइंस, सिर्फ पाई ही क्यों। ठीक है, फिर साथ साथ हम पाई के वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पाई के इनफिनाइट डिजिट्स क्यों है, क्यों आज तक भी हम उन सबको कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं। ट्रिलियंस में हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दुनिया भर के सुपर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, फिर भी हम उसकी लास्ट डिजिट तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। साथ साथ हम उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी देखेंगे, कुछ ऐसे इनफाइनाइट सीरीज भी देखेंगे जो पाई से रिलेटेड हैं और बहुत फेमस हैं, और सबसे लास्ट में हम कुछ फन फैक्ट्स भी देखेंगे जो पाई जोक्स के नाम से भी फेमस हैं। अगर आप मैथमेटिक्स को लेकर क्रेजीनेस वाली फीलिंग होगी आपके अंदर, तब भी आपके लिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तब भी आपने पाई के बारे में जरूर सुना होगा। इट मीन्स ये वीडियो आपके लिए भी बहुत मजेदार होने वाला है। सो गाइज, लेट्स कंटिन्यू। अब इन सारी चीजों को एक एक करके डिटेल से समझते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझने वाले हैं कि व्हाट इज पाई ना, पाई क्या है और ये कहां से आया है। व्हाट इज पाई, बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमारे पास यहां पर तीन टाइप्स के सर्किल हैं। ठीक है, एक छोटा सर्किल है, रेडियस 2 सेंटीमीटर, फिर उससे बड़ा रेडियस 3 सेंटीमीटर और फिर उससे भी बड़ा रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या किया, इन सारे सर्किल्स की सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किया। सरकमफ्रेंस आप जानते हो, ठीक है, सर्किल का जो पेरीमीटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। पेरिफेरी भी कहते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, फिर हमने 3 सेंटीमीटर वाले का भी सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किया और 4 वाले का भी सरकमफ्रेंस कैलकुलेट कर लिया। अब देखो, अगर हम इनके डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा। डायमीटर क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, 2r, r मींस रेडियस, तो 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका 2 इंटू 3 इट मींस 6 सेंटीमीटर और इसका 2 इंटू 4 इट मींस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन तीनों ही सर्किल के हमारे पास सरकमफ्रेंस भी आ गए और डायमीटर भी आ गए। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इनके सरकमफ्रेंस को C से डिनोट करूं और डायमीटर को मैं D से डिनोट करूं, ठीक है, तो इनका अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें, हर केस में अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें, इनफैक्ट दुनिया के किसी भी सर्किल का अगर आप सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो आप कैलकुलेट करोगे तो इन सभी का रेशियो अप्रॉक्स जो इक्वल आएगा, इक्वल तो बिल्कुल नहीं कह सकते, अप्रॉक्स इक्वल आएगा 3.14 के। अप्रॉक्स इक्वल आएगा 3.14, अप्रॉक्स इक्वल आ गया 3.14। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज थी कि दुनिया के किसी भी सर्किल के अगर आप उसके सरकमफ्रेंस और डायमीटर का आप रेशियो निकालोगे तो वो रेशियो हमेशा सेम नंबर आता था, 3.14। इनफैक्ट ये 14 पे खत्म नहीं होता था, इट गोज ऑन कंटिन्यू।
इट गोज ऑन कंटिन्यू। तो अब ये जो चीज थी, अगर हमें सर्किल की किसी भी चीज को कैलकुलेट करना था तो इस रेशियो के हमें इंपॉर्टेंस चाहिए थी, क्योंकि हमें इसका यूज करना ही करना था। तो हमने क्या किया, हमने इसी कांस्टेंट को पाई कहना स्टार्ट किया। हमने इसी कांस्टेंट को क्या कहना स्टार्ट किया, पाई। वेल, सो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछेगी व्हाट इज पाई, सो पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ सर्किल। ठीक है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो है, उसी रेशियो को हम कहते हैं पाई, जो कि दुनिया के किसी भी सर्किल का हमेशा सेम आता है 3.14159 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सरकमफ्रेंस को हिंदी में हम परिधि के नाम से जानते हैं, डायमीटर को व्यास कहते हैं, हिंदी वाले भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। सो पाई इज द बेसिकली रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर। ठीक है, दैट्स ऑल। अब देखो, पाई को लेकर फिर बहुत सारी कैलकुलेशंस होना स्टार्ट हुई। वेल, हमें पता है कि हम सर्किल के एरिया को पाई आर स्क्वायर से कैलकुलेट करने लगे। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज ये आती है कि अगर हमें सरकमफ्रेंस का फार्मूला चाहिए तो वो क्या होने वाला है ना, उसी हमने 3.14159 डॉट डॉट को हमने कांस्टेंट कह दिया पाई। ठीक है, तो अब अगर हमें यहां से फार्मूला निकालना है सर्किल के सरकमफ्रेंस का, तो आप ध्यान से देखो, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू व्हाट, पाई। Therefore circumference is equal to pi into diameter, and diameter की वैल्यू क्या होती है, 2r। well, so this is equal to 2 pi r, therefore circumference of circle is what, 2 pi r, that is the circumference of circle। ठीक है, तो पाई से ही हम सर्किल के सरकमफ्रेंस और एरिया को कैलकुलेट करते हैं। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसका भी बहुत अच्छा सा प्रूफ है। इफ यू रिकमेंड, हम दूसरे वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। वेल, तो अभी हमने क्या समझा कि पाई क्या है, रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस और डायमीटर उसका रेशियो है, और उसी से हमारा सरकमफ्रेंस का फार्मूला निकल के आता है, जिसको हम 2 पाई आर कहते हैं। सो अभी हमने ये देखा कि पाई का मीनिंग होता है कि पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ सर्किल। अब पाई की एक और बहुत फेमस सी डिफिनेशन है, जिसको मोस्ट ऑफ द केसेज में लोग यूज करते हैं। आप यहीं से देख सकते हो कि मान लो अगर किसी भी सर्किल की डायमीटर 1 यूनिट हो जाए, वेल 1 सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी, अगर किसी सर्किल की डायमीटर 1 यूनिट हो जाए तो उसका सरकमफ्रेंस सीधे कितना हो जाएगा, पाई। वेल, सरकमफ्रेंस सीधे किसके बराबर हो जाएगा, पाई के बराबर। तो ये डिफिनेशन भी बहुत फेमस है, लाइक दिस, डायमीटर 1 यूनिट तो सरकमफ्रेंस की वैल्यू पाई यूनिट। ठीक है, तो ये डिफिनेशन भी बहुत ट्रेंड में रहती है कि द पाई इज द सरकमफ्रेंस ऑफ दैट सर्किल हुज डायमीटर इज 1 यूनिट। ठीक है, और पाई की वैल्यू हमें पता चली चुकी है कि पाई इज इक्वल टू 3.14159 डॉट डॉट डॉट, सो कंटिन्यू। वेल, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि आप अब तक इतनी सारी बातें बता चुके हो, बट आपने ये नहीं बताया कि हमने हर सवाल में 22/7 रखा था और हमारा आंसर खटैक से आता था, बिल्कुल आंसर सीट से मैच भी करता था। बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात से एकदम एग्री करता हूं, आप बिल्कुल सही कैलकुलेट करते थे। बट एक्चुअल में कहानी कुछ ये है कि जब आप 22/7 का इस्तेमाल करते थे, तब लोगों को ऐसा लगता है, मैथमेटिशियंस को, कि हम इतने मेच्योर नहीं होते कि हमें यह समझाया जाए कि 22/7 को यूज अभी हम क्यों कर रहे हैं, एग्जैक्टली ये पाई के बराबर है भी या नहीं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। अभी हाल फिलहाल अब कुछ और चीजें समझते हैं। जैसे सबसे पहले हमें पाई की डिफिनेशंस क्लियर हो गई। ठीक है, one is what कि pi is the ratio of circumference to the diameter, second is the pi is the circumference of that circle whose diameter is 1 unit। ठीक, नाउ अब चर्चा करते हैं कि वाई पाई नोटेशन, हमने इसको पाई ही क्यों कहा। ठीक है, इस रेशियो को हम कुछ और भी कह सकते थे, बहुत सारे ग्रीक लेटर्स है, अल्फा, बीटा, गामा, रो, डेल्टा, जिनके बारे में आप लगातार पढ़ते आते हो, तो हमने इसको पाई नोटेशन से ही क्यों दिखाया। ठीक है, तो उसके 2-3 रीजंस हैं जो कई लोग इस पे चर्चा करते हैं कि शायद वही रीजंस होंगे, हो सकता है कुछ और भी हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो नोन रीजंस हैं वो यही है। ठीक है, बाकी आपको पता है कि क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। जैसे जैसे लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, वेल इज दैट कि आप जब क्यों पूछते हो, क्या पूछते हो, जब आपको सवाल पूछना चाहिए, आप क्यों पूछते हो, तो क्यों से ही आपकी क्यूरियोसिटी का आइडिया होता है। ठीक है, यू विल बी क्यूरियस इफ यू आस्क क्यों। आप सवाल पूछना स्टार्ट करोगे, क्यों का जवाब जानना चाहोगे, तो आप क्यूरियस बनोगे, और आप क्यूरियस होगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी नॉलेज धीरे धीरे अपग्रेड होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि पाई का नोटेशन ही क्यों, वाई ओनली पाई। तो इसका सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि अगर आप ध्यान से देखो तो अपने इंग्लिश अल्फाबेट का 16th लेटर कौन सा है, पी, एंड पी स्टैंड फॉर व्हाट, पेरीमीटर, पेरिफेरी। और अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करो, ठीक है,
अगर आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करो और आप इंग्लिश से कन्वर्जन करो ग्रीक लैंग्वेज में, तो आप देखोगे कि अगर आप सरकमफ्रेंस का ग्रीक में ट्रांसलेट करो, पेरीफ्री का करो, पेरीमीटर का करो, किसी का भी अगर आप ग्रीक में ट्रांसलेट करोगे तो वहां जो वर्ड बन के आएगा उसका सबसे पहला लेटर हर केस में पाई ही होता है। सबसे पहला लेटर क्या होता है? पाई। वेल, एक तो ये रीजन देते हैं, साथ साथ ये भी है कि ग्रीक अल्फाबेट्स का भी जो 16th लेटर है वो है पाई। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से हम पाई के नोटेशंस को यूज करते हैं, और बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने इस बात को रिकमेंड भी किया है। ठीक है, वेल, ये समझ आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, की पाई की इनफाइनाइट डिजिट्स क्यों है? ठीक है, वाई इनफाइनाइट डिजिट्स ऑफ पाई। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक और डीप चीज को समझना पड़ेगा, बहुत मुश्किल नहीं है, आप आसानी से समझ जाओगे। देखो, हुआ क्या कि एक बहुत फेमस इन्वेंटर और ग्रीक मैथमेटिशियन थे आर्किमिडीज। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, आर्किमिडीज। तो इन्होंने एंशियंट टाइम पे पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक यूनिक मेथड इस्तेमाल किया। ठीक है, मैंने उसके बारे में कुछ लिख रखा है। इन एंशियंट टाइम्स मैथमेटिशियंस यूज्ड अ यूनिक मेथड। दे वुड ऐड मोर एंड मोर साइड्स टू अ पॉलीगॉन सो दैट इट्स एरिया अप्रोच टू द एरिया ऑफ सर्किल। वो क्या करते थे कि बहुत सारे साइड्स का पॉलीगॉन इस टाइप से लेकर के सर्किल पे ऐड करते थे, और वो पॉलीगॉन इतने साइड्स का होता था कि वो ट्राई करते थे कि उसका एरिया जो है वो सर्किल के एरिया के लगभग बराबर हो जाए, तो शायद हम उसको कैलकुलेट कर पाए सही तरीके से। वेल, आर्किमिडीज साहब ने भी यही किया था, और उन्होंने 96 साइड्स का पॉलीगॉन इस्तेमाल किया था, 96 साइड्स का। ठीक है, तो वहां से जब उसकी कैलकुलेशन हुई और काफी हद तक जो है हम कुछ 2-3 डिजिट्स तक पाई को सही तरीके से कैलकुलेट भी कर पाए, तो कई सारे मैथमेटिशियंस ने बिलीव करना स्टार्ट किया कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि सर्किल एक ऐसा शेप है जिसमें कोई कॉर्नर नहीं है। इनफैक्ट हमें ये कहना चाहिए कि सर्किल एक ऐसा शेप है जिसमें इनफाइनाइट कॉर्नर्स हैं। इज इट interesting? It is more accurate to say that a circle has infinite corners than it is to say that it has none. ये कहना कि सर्किल में कोई कॉर्नर नहीं है, इससे कहीं ज्यादा एक्यूरेट है ये कहना कि सर्किल के पास इनफाइनाइट कॉर्नर्स हैं। और लोग इसी इनफाइनाइट कॉर्नर वाली बात को रिलेट करते हैं पाई के इनफाइनाइट डिजिट्स से। ठीक है, पाई के जो इनफाइनाइट डिजिट्स हैं वो मानते हैं इसका कोरिलेशन सीधे सीधे इसी से है कि सर्किल हैज इनफाइनाइट कॉर्नर्स। वेल, तो ये तो हो गया कि हम इनफाइनाइट डिजिट्स का रीजंस क्या है एंशिएंट मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो, और पाई नोटेशन क्यों इस्तेमाल किया और पाई की डिफिनेशन क्या थी। वेल, अब हम ये देखने वाले हैं कि पाई की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, 22/7 वैल्यू है या नहीं, जिसको हम बहुत सालों से इस्तेमाल करते आए हैं। इन सारी चीजों को आप देखते हैं। सो सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ एनी सर्किल, दैट्स क्लियर। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि पाई की वेल नोन वैल्यू कौन सी है? 22/7 है ना। हमने 8th में, 9th में, 10th में, हर क्लास में ज्योमेट्री की कैलकुलेशंस में पाई की वैल्यू बहुत बिंदास होकर 22/7 रखी और आंसर को कैलकुलेट भी किया। ठीक है, बट एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। कैन यू बिलीव? पाई इज एन इरेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या है। अब यहां पर दो कंट्रोवर्सीज आती हैं। सबसे पहली तो ये कि आपने हमें बताया कि पाई को हम 22/7 से दिखाते हैं। ठीक है, फिर आप कह रहे हो कि पाई एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है, और हमने ये पढ़ा है कि इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वेयर q इज इक्वल टू 0, डजंट इक्वल टू 0। ओके, सो अब इसके हिसाब से आप क्या कह रहे हो? 22/7 तो एक रेशनल नंबर है और आप कह रहे हो कि पाई इरेशनल है। एग्जैक्टली यही सेम डाउट होता है जो हम उस टाइम पर बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। एक्चुअली मेन थिंग इज दैट कि पाई की वैल्यू जो 22/7 है वो एग्जैक्टली में इक्वल वैल्यू नहीं है। ठीक है, पाई इज नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू द 22/7, पाई इज अप्रॉक्स इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू लगभग 22/7 के बारे में 7 के अबाउट है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात यह है कि 22/7 एक रेशनल नंबर है, और अगर आपने ये भी पढ़ा होगा कि पाई जो है अगर इरेशनल है, इट मींस ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। बिल्कुल सही बात। अगर आप 22/7 को डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो एक टाइम के बाद इसके डिजिट्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट ऐसा पाई के केस में नहीं है। 3.14159 ये कंटिन्यू स्टिल गोइज ऑन विदाउट एनी रिपीटेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि हमें जो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमें जो यूज करनी चाहिए, जो है इसके एक्यूरेट वैल्यू वो है 3.14159 एंड सो ऑन कंटिन्यू। ठीक है, सो पाई
एग्जैक्टली 22/7 के इक्वल नहीं है। कभी भी कोई भी एमसीक्यू आपको मिलता है और आपसे पूछा जाता है कि पाई कैसा नंबर है, रेशनल या इरेशनल, तो आप क्या टिक करने वाले हो? इरेशनल। 22/7 कैसा है? रेशनल। बट क्या 22/7 पाई के इक्वल है? जी नहीं। अप्रॉक्स इक्वल है? एग्जैक्टली नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, आप सिर्फ 22/7 को लेकर ही क्यों परेशान हो? मैं आपको कुछ और भी फ्रैक्शंस बताता हूं जो अप्रॉक्स में पाई की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, विच आर मोर एक्यूरेट देन 22/7। ठीक है। सो अनदर फ्रैक्शन यूज एन अप्रोक्स टू पाई, दैट आर, सबसे पहला है 355.113। ठीक है। 355.113 ये फ्रैक्शन भी है जिसको हम पाई की वैल्यू के अप्रॉक्स इक्वल करते हैं, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा कैलकुलेशन में, इसीलिए हम जो है इसका सबसे बेहतर हम 22/7 को मानते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन इज, एक और फ्रैक्शन है 104,348/33215। इसको भी हम पाई के प्रॉक्स कैलकुलेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हमें कैलकुलेशंस को इजी रखना है, इसी वजह से हम बहुत ज्यादा डिजिट्स के फ्रैक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, वैल्यू ऑफ पाई क्लियर अच्छे से। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि पाई एक इरेशनल नंबर है और वो एग्जैक्ट 22/7 के बराबर नहीं है। डेसिमल नोटेशन इज मच बेटर देन फ्रैक्शन नोटेशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि सुपर कंप्यूटर्स वर्कड ओवर हंड्रेड्स ऑफ आवर्स टू कैलकुलेट पाई अप टू ट्रिलियंस ऑफ डिजिट। नाउअडेज न्यू रिकॉर्ड्स आर बीइंग सेट रेगुलरली। आपको पता है कि सुपर कंप्यूटर्स कई घंटे, मतलब कई सौ घंटे काम करते रहते हैं, तब वो जाकर पाई की ट्रिलियंस ऑफ डिजिट्स के बारे में आइडिया दे पाते हैं, और तब भी वो सारे डिजिट्स को बता नहीं पाते क्योंकि डिजिट्स तो इनफाइनाइट है। स्टिल कंटिन्यू, जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर होता है वो उतनी ज्यादा वैल्यूज तक पाई को कैलकुलेट करके हमें दिखा सकता है। दैट्स ऑल। अब हम पाई से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी मोर अबाउट पाई, क्योंकि हमें तो सब कुछ, काफी हद तक हम पाई के बारे में देखेंगे, सब कुछ तो ऑब्वियसली अभी कैलकुलेट ही नहीं हुआ है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, सबसे पहला पॉइंट है विलियम जोन्स। ठीक है। विलियम जोन्स इंट्रोड्यूस द सिंबल पाई इन 1706 एंड इट वाज लेटर पॉपुलराइज्ड बाय लियोनार्ड यूलर इन 1737। ठीक है। इंट्रोड्यूस किसने किया था? जोन्स ने, लेकिन यूलर साहब थे मैथमेटिशियन, बहुत फेमस मैथमेटिशियन है, इन्होंने इसको ज्यादा पॉपुलराइज किया। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज द कैलकुलेशन ऑफ पाई इज अ स्ट्रेस टेस्ट फॉर अ कंप्यूटर। समझ रहे हैं आप? स्ट्रेस मतलब ये उनके लिए एक तनाव के जैसा होता है फॉर अ कंप्यूटर, लाइक डिजिटल कार्डियोग्राम। इट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ एक्टिविटी विद इन द कंप्यूटर प्रोसेसर। ठीक है, विद इन द कंप्यूटर प्रोसेसर। इट मीन्स व्हाट कि पाई का जो कैलकुलेशन है वो किसी भी कंप्यूटर के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट के जैसा होता है, वो उसके लिए एक डिजिटल कार्डियोग्राम का काम करता है, और वो हमें ये बताता है कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है उसकी एक्टिविटी का जो लेवल है वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। वेल, थर्ड एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट इज व्हाट कि पाई को और ज्यादा रहस्यमय बनाने वाली चीज है जो, वो ये है कि जो इजिप्टियंस हैं वो ये मानते हैं कि पाई जो है वो इजिप्टियन माइथोलॉजी का एक हिस्सा है। ठीक है, इजिप्टियन माइथोलॉजी का हिस्सा है। वो ऐसा बिलीव करते हैं कि जो पिरामिड्स ऑफ गीजा है, विच आर द सेवन वंडर्स, विच आर वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 7 आश्चर्य में से एक हैं, वो मानते हैं कि जो पिरामिड बने हुए हैं गीजा के, वो पाई के प्रिंसिपल पर ही बनाए गए। वेल, वो ऐसा मानते हैं लाइक दिस इज, ये जो पिरामिड है इस टाइप से, तो वो मानते हैं कि इसका जो नीचे सर्कुलर बेस है, इसके डायमीटर और रेडियस का कुछ पाई की प्रिंसिपल जैसा ही कनेक्शन है। वेल, सो दे बिलीव दैट पाई इज अ पार्ट ऑफ इजिप्टियन माइथोलॉजी। अब अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है वो देखने वाले हैं। 4th पॉइंट इज दैट चाइनीज पीपल वर फार अहेड ऑफ द वेस्ट, वेस्ट मीन्स यूरोपियन कंट्रीज, इन फाइंडिंग द डिजिट्स ऑफ पाई। जो चाइनीज लोग थे वो वेस्ट कंट्रीज के कंपैरिजन में पाई के डिजिट्स ढूंढने में बहुत आगे थे। उसके 2 बड़े रीजन थे। पहला रीजन क्या था कि दे हैड डेसिमल नोटेशंस, उनके पास पहले से ही कौन सा नोटेशन था? डेसिमल नोटेशंस, और वेस्ट वाले फ्रैक्शंस पे ज्यादा बिलीव करते थे। ठीक है। नेक्स्ट इज दैट दे हैड सिंबल फॉर जीरो मच बिफोर यूरोपियन मैथमेटिशियन ब्रिंग द सिंबल ऑफ जीरो इनटू देयर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ इंडियन माइंड्स। ठीक है, हम सबको ये पता है कि जो यूरोपियन मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने अपने सिस्टम में जीरो को कहां से ऐड किया है? ऑब्वियस सी बात है, अरब एंड इंडियन माइंड्स। सो जो चाइनीज लोग थे उनके पास जीरो का सिंबल बहुत पहले से ही था, इसी वजह से वो इन 2 रीजन्स की वजह से पाई के डिजिट्स को फाइंड करने में वेस्ट कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत आगे थे। और इनफैक्ट हर कुछ टाइम बाद एक न्यूज आती है कि नए किसी चाइनीज मैथमेटिशियन ने या नए किसी चाइनीज स्कॉलर ने पाई के बहुत सारे डिजिट्स को लर्न करने का, मेमोराइज करने का नया रिकॉर्ड सेटअप किया है। वेल,
और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको जीरो को लेकर जो पता होगी, ऐसे जीरो जो है खुद में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हम इसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाएंगे और जीरो के बारे में सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, फ्रॉम द हिस्ट्री टू द पीक। ठीक है, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और इवन टिल टुडे जीरो इज नॉट इंक्लूडेड इन द रोमन नंबर सिस्टम। आपने बचपन में रोमन नंबर्स पढ़े होंगे तो वहां कहीं आपको जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं मिला होगा, क्योंकि आज भी रोमन्स ये मानते हैं कि जीरो जो है ऐसी चीज है जो मैथमेटिक्स में नहीं होना चाहिए। उनको लगता है कि हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर अर्थमेटिक के सारे प्रिंसिपल को ही खराब कर देता है। इसलिए एरिस्टोटल जैसे ग्रेट जो भी मैथमेटिशियन थे उन्होंने जीरो को कंसिडर करना इंपॉर्टेंट नहीं समझा। Well, next point and important thing is that physicist Larry Shaw started celebrating 14 March as Pi Day at San Francisco Science Museum. Well, हम सबको ये भी पता होगा, आप सबने शायद इसके बारे में पहले भी सुना होगा कि हम 14 मार्च को हम इंटरनेशनल पाई डे मनाते हैं। ठीक है, 14 मार्च को हम इंटरनेशनल पाई डे मनाते हैं। अगर आप डेट को मंथ डे फॉर्मेट में लिखो तो इसको हम 3/14 लिखेंगे और पाई की एक्चुअल वैल्यू क्या है 3.14159। इसी वजह से हम इस डे को इंटरनेशनल पाई डे मनाते हैं और इसको हम सेलिब्रेट भी करते हैं। कई लोग कहते हैं इसको हम 1.59 PM पर स्टार्ट करते हैं या AM पर स्टार्ट करते हैं सेलिब्रेट करना। दैट्स ऑल द फैक्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इसी दिन फेमस फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का बर्थडे भी था। उनकी भी जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 3/14/1879। तो जिस दिन पाई डे है उसी दिन आइंस्टाइन साहब का बर्थडे भी है। इस वजह से भी ये नंबर और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता चला गया। अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मेनी मूवीज हैव बीन मेड अबाउट पाई इंक्लूडिंग पाई फेथ इन केओस। केओस मीन्स क्या, जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज हो, थोड़ी सी झगड़े वाली चीज हो। विच इज अबाउट अ मैन हु गोइज मैड ट्राइंग टू रेशनलाइज पाई। ठीक है, हॉलीवुड इंडस्ट्री ने पाई के ऊपर बहुत सारी मूवीज बनाई हैं, जिनमें से एक फेमस मूवी है पाई फेथ इन केओस। और इस मूवी में वो भाई साहब क्या करते हैं, पाई को रेशनलाइज करने का ट्राई करते हैं। मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि पाई कैसा नंबर है, इरेशनल। वेल, नेक्स्ट थिंग इज दैट, सबसे लास्ट फैक्ट है, देयर इज एन एंटायर लैंग्वेज मेड फ्रॉम द नंबर ऑफ पाई। कैन यू बिलीव, पाई के इतने बड़े बड़े एडमायरर्स हैं और पाई को चाहने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्होंने इंटायर लैंग्वेज बना ली है पाई पे। वेल, सम पीपल लव्ड पाई इनफ टू इन्वेंट अ डायलेक्ट बेस्ड ऑन इट, है ना। उन्होंने पाई को लेकर पूरी लैंग्वेज बनाई और उस लैंग्वेज को हम पाइलिस नाम से जानते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ पाई। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, पाई तो बहुत इंटरेस्टिंग है और साथ साथ पाई से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी सीरीज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ज्यादा डिस्कशन में रहती हैं हमेशा मैथमेटिशियंस के बीच में। तो हम सारी तो नहीं देखने वाले, कुछ एक दो इंपॉर्टेंट देखेंगे जो बेसिक मैथमेटिक्स में भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो सकती है कभी कभार। जैसे सबसे पहले है लेबनिज माधव। ठीक है, माधवा जो है इंडियन मैथमेटिशियन थे और बहुत ही ब्रिलियंट मैथमेटिशियन थे। सो ये सीरीज क्या है, 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9। डिनोमिनेटर में आप यहां चाहो तो 1/1 भी लिख सकते हो। हम सारे ऑड नंबर्स को रखते जाएंगे और एक बार माइनस फिर प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट प्लस माइनस लगाते जाएंगे और इस सीरीज का जो समेशन है वो π/4 के इक्वल है। वेल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीरीज इज व्हाट, यूलर की सीरीज है 1/1² + 1/2² + 1/3² + 1/4²। मींस हमें नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर को डिनोमिनेटर में पुटअप करते जाना है और सिर्फ प्लस साइन के साथ हमें सीरीज लिखनी है समेशन, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी π²/6, नॉट 16, π²/6। ठीक है, तो ये दो इनफाइनाइट सीरीज हैं जो हमें पाई से रिलेटेड पता होनी चाहिए थी। ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती हैं। अब लास्ट में सबसे पहले कुछ फन फैक्ट्स देखते हैं और जो कि पाई जोक्स के नाम से भी फेमस है। ठीक है, तो सबसे पहले एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप 3.14 को बैकवर्ड्स से लिखो इट लुक्स लाइक पाई। ठीक है, अगर आप इसकी मिरर इमेज लो तो 4 कैसा दिखेगा, पी के जैसा, दिस वन आई, और 3 ई के जैसे। तो 3.14 बैकवर्ड्स लुक लाइक पाई, अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आई प्रिफर पाई इज अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम मीन्स कोई ऐसा सेंटेंस है, कोई ऐसा वर्ड जिसको आप उल्टा सीधा कहीं से भी पढ़ोगे तो आपको एक जैसा लगेगा। जैसे हिंदी में आप सब बहुत सारे जानते होगे, सरस है ना, नवजीवन है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स। ठीक है, तो आई प्रिफर पाई भी क्या है, पैलिंड्रोम। कैसे, अगर आप इधर से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये आई इस पी से स्टार्ट होके PREFER, दिस वन प्रेफर, एंड दिस PI पाई। तो आई प्रिफर पाई को आप कहीं से भी पढ़ोगे तो आपको सेम सेंटेंस मिलने वाला है। वेल,
अब सबसे लास्ट में उस जोक की बात करते हैं जो कि बहुत ही फेमस है और आपने कुछ किताबों में भी इसको जरूर देखा होगा। जो भी मैथमेटिक्स लवर होंगे उसको जरूर जानते होंगे, नहीं जानते तो ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर ये फोटो देखी होगी जिसमें ये आई बना होता है। बेसिकली ये आई क्या है? दिस इज आयोटा। आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में आई इज इक्वल टू √-1। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कांस्टेंट है और इसके बारे में भी हम जो है डिटेल से बातचीत जरूर करेंगे किसी वीडियो में। तो आपने इस तरीके का जोक जरूर देखा होगा। आई जो है पाई से कह रहा है बी रेशनल, क्योंकि ये इरेशनल है। और पाई जो है आई से कह रहा है गेट रियल, बिकॉज आपको पता है कि आई कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। वेल, आयोटा जो है वो कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर, बिकॉज ये रियल नंबर हो ही नहीं सकता। तो ये इससे कहता है गेट रियल, ये इससे कहता है बी रेशनल। ये जोक्स भी आपने खूब सुना होगा, बट मैं क्या कहता हूं इनसे कि बी नेचुरल फर्स्ट। ओके, नेचुरल नंबर भी आपने पढ़ा ही होगा। सो बी नेचुरल फर्स्ट, दैट वन अनदर थिंग। तो ये पाई जोक्स भी आपने इस टाइप के बहुत सारे सुने होंगे और बहुत सारे पाई जोक्स है जो आपको कंटिन्यूअस देखने को मिलते होंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पाई। ये सारी पाई के बारे में वो इंफॉर्मेशन थी जो हम सबको पता होनी चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग। बचपन में हमें इन सारी चीजों के बारे में नहीं बताया जाता, हम सिर्फ बहुत छोटी छोटी सी चीजों को देख के आगे बढ़ जाते हैं, बट ये सारी चीजें हमें पाई के बारे में पता होनी ही चाहिए। वेल, नेक्स्ट थिंग, अपने आने वाले वीडियोस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं तो हम जो है सबसे पहले एक सीरीज बनाएंगे, जिस सीरीज का ये पहला वीडियो होने वाला है। वो उस सीरीज में हम कवर ही ऐसे ही इस टाइप के फेमस कांस्टेंट को करने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहले हमने पाई को कवर कर लिया है। इसके बाद हम ई को देखेंगे, ई भी बहुत फेमस कांस्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट योर आयोटा। ठीक है, तो इस मैथमेटिकल सीरीज में हम जितने भी फेमस कांस्टेंट हैं लाइक पाई, ई, आई, इन सब के बारे में हम ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस लेके आने वाले हैं और सारी इंफॉर्मेशन हम इनके बारे में सीखने वाले हैं। वेल, सो दैट इज द आइडिया ऑफ फ्यूचर वीडियोस। और भी आपके पास कोई रिकमेंडेशंस हैं जिसमें हम आपको लगे कि हमें वीडियो बनाना चाहिए तो आप वो प्लेस कर सकते हो। जो भी आपके आइडियाज है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हो। वेल, सो थैंक यू so much for watching whole video, and guys, keep watching weekly lesson. Get motivation and dedication with weekly lesson. Thank you so much.